हेलो, जय श्री कृष्ण। आज हम देखने वाले अप्रैल मंथ का मेगा टेस्ट जेई क्वेश्चन नंबर 26। अ dihaloalkane on alkaline hydrolysis produce a ketone with formula C3H6O. The dihaloalkane can be। मतलब कि जो आपको डाइहेलोअल्केन पूछा है उसमें क्या होना चाहिए कि जो भी आपके पास क्वेश्चन है, मान लो कि उससे आपको प्रोडक्ट में क्या मिलना चाहिए, कीटोन मिलना चाहिए। ठीक है, तो कीटोन के लिए आप क्या करोगे, तो C3H6O है आपके पास। ओके, तो उसका फॉर्मूला आपको पहले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन इनमें क्या गिवन है, 2 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो क्या हो जाएगा, CH3 C क्लोरीन और इधर भी क्लोरीन और ये फिर से CH3। अब आप उसका हाइड्रोलिसिस करवाओ। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस करवाओगे आप, तो उसमें क्या होगा, Cl की जगह क्या हट के क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। और एक ही कार्बन पे दो OH मतलब पानी निकल जाएगा, तो इधर से OH और इधर से H निकाल दो, तो क्या बन जाएगा, CH3COCH3 कंप्लीट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कीटोन ही पूछा है, इसलिए 2 डाइक्लोरोप्रोपेन। क्लियर, तो हमारा आंसर रहेगा ए, 2 डाइक्लोरोप्रोपेन। 1 डाइक्लोरोप्रोपेन करोगे आप तो इधर आएगा, इधर दो एच हटाओगे तो बन जाएगा एल्डिहाइड। 1 2 डाइक्लोरोप्रोपेन में कुछ नहीं होगा, 1 3 डाइक्लोरोप्रोपेन में भी कुछ नहीं होगा। क्लियर होगा, बट ओनली फॉर अल्कोलाइन अल्कोहल वाली प्रोडक्ट मिलेगी आपको। क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 27। द कंपाउंड जगह कर देते हैं थोड़ी। क्वेश्चन नंबर 27। द कंपाउंड CH3 single bond C CH3 double bond CH on reaction with NaIO4 in the presence of KMnO4 gives। मतलब उसके साथ आप सोडियम आयोडेट के साथ रिएक्शन करोगे तो आपको कीटोन भी मिलेगा, और फिर उसके बाद KMnO4 के साथ रिएक्शन करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो हम देखते हैं। हमारे पास कंपाउंड कौन सा गिवन है, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3। ओके, यहाँ डबल बॉन्ड हटा के तो इधर भी OH और इधर भी O, तो क्या आ जाएगा आपके पास, CH3CO CH3। तो इधर कीटोन बन जाएगा और इधर क्या बनेगा आपके पास, CH3CHO। बट आप KMnO4 के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो फर्दर रिडक्शन होकर CH3CHO के साथ आगे रिएक्शन होकर KMnO4 के स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या रहेगा, कीटोन और एसिड, इसलिए एकमात्र ऑप्शन रहेगा बॉम्बे। क्लियर, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इन प्रेजेंट इन, ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए में क्या है, ये लॉन पेयर है आपके पास, तो ये लॉन पेयर जो है आपके पास, तो ये दोनों तरफ डोनेटिंग ग्रुप भी है, तो डोनेटिंग ग्रुप की वजह से क्या करेगा, मान लो कि ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप में होगा क्या कि ये अल्फा हाइड्रोजन है भी, बट इसके साथ किस में जाएगा, वो रेजोनेंस में चला जाएगा। क्लियर, अब बचा आपके पास ये, तो इसमें भी रेजोनेंस होगा। क्लियर, कि पार्टिसिपेट में रेजोनेंस रहेगा तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर ये COCH3 है और ये COCH3 है, तो दोनों साइड ऐसे ग्रुप है कि इधर क्या हो सकता है, रेजोनेंस में कम जाएगा और एसिडिक हाइड्रोजन मोस्ट हो जाएगा। क्लियर, तो IUPAC में तो स्ट्रॉन्ग, इधर से आप नंबरिंग करोगे कार्बन का 1 2 3 4 5, तो 1 3 5 प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर, द नंबर ऑफ आइसोमेरिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर फॉर द फॉर्मूला C4H8 और O2। तो इसके लिए आपके रिएक्शन में होगा क्या, मान लो कि पहला आपने बनाया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। क्लियर, देखो 1 2 3 4, 3 2 5 2 7 और 1 8 और ऑक्सीजन 2। क्लियर, तो ये तो एसिड का एक फॉर्मूला बन गया। मान लो कि एक एसिड का फॉर्मूला ये बन सकता है आपके पास, CH3 और COOH। क्लियर, ये तो दो तो हो गए एसिड के फॉर्मूले। क्लियर,
अब बारी है एस्टर की। तो एस्टर में क्या क्या हो सकता है, मान लो कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3, एक इसमें कन्वर्ट हो सकता है। एक और CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड H, ये तो एसिड ही बन गया फिर से ये आएगा आंसर आपका। एक और हो सकता है CH3 C डबल O CH2 CH3। ओके, मान लो कि आपने एक सब्स्टिट्यूट करवा दो, इधर हो सकता है। क्लियर। फिर एक ऐसे भी हो सकता है, क्लियर, CH3 C डबल बॉन्ड O C CH3। क्लियर। आंसर क्या रहेगा हमारा, 2 and 4। दो एसिड के आपको फॉर्मूला मिलेंगे और एक आपको एस्टर के 4 मिलेंगे। क्लियर। अब बारी है CH3CO C2H5। तो CH3 C डबल बॉन्ड O और C2H5, उसको आप आयोडोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवाओगे। आयोडोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या मिलेगा आपको, CHI3 और C2H5 C डबल O Na। अब CHI3 को आप फर्दर रिएक्शन Ag के साथ करे हो, पर उसके साथ आपको याद रखना है 3 मोल Ag लेने। तो CHI3 प्लस 3 मोल Ag रिएक्शन होके क्या बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब मिलेगा आपको इथाइन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 32, द एसिड D ऑब्टेन थ्रू द फॉलोइंग रिएक्शन। मान लो कि आपको रिएक्शन में क्या गिवन है, C2H5Br। तो C2H5Br, पहले तो थोड़ी जगह कर देते हैं। C2H5Br, उसको आप अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाओगे। अल्कोहलिक KOH यानी कि बीटा एलिमिनेशन। तो बीटा एलिमिनेशन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। क्लियर। अब उसको आप Br2CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हो तो आपको विसिनल डाइहैलाइड मिलेगा। अब विसिनल डाइहैलाइड को आप KCN के साथ रिएक्शन कर रहे हो और इधर लिखा है एक्सिस फॉर्म में, तो दोनों Cl की जगह आपको क्या आ जाएगा, CN अटैच हो जाएगा। और आप फर्दर हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो तो जो CN है उसकी जगह COOH, और ये CH2 है तो इधर भी COOH। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका, ये है फॉर्मूला सक्सिनिक एसिड का। क्लियर, कंप्लीट। ओके। इन जनरल द ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस अमोंग एसिड डेरिवेटिव, तो एसिड डेरिवेटिव में जनरल नंबर होते हैं, पहले क्रम मतलब ऑर्डर आएगा, एसाइल क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एस्टर और बाद में आपका एमाइड आएगा। इसलिए आंसर कौन सा रहेगा, देखो ऑप्शन ए में क्या लिखा है, एसाइल क्लोराइड के बाद एमाइड है, नहीं एमाइड लास्ट में आएगा। ओके, फिर एसाइल क्लोराइड है, एनहाइड्राइड है, एस्टर है और एमाइड, तो आंसर यही बन जाएगा हमारा। एनहाइड्राइड तो पहले आएगा नहीं, एस्टर भी पहले नहीं आएगा। क्लियर। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 34। चलो क्वेश्चन नंबर 24 में आपके पास साइक्लोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, उसको आप H ट्रिपल बॉन्ड CN, तो नाइट्रोजन की नेगेटिविटी ज़्यादा है तो आप उसके साथ रिएक्शन करवाओगे, इधर माइनस, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है तो पॉजिटिविटी चार्ज कहा जाएगा नाइट्रोजन के पास और ये चार्ज कहा जाएगा इधर। तो क्या प्रोडक्ट बनेगी हमारी, CH डबल बॉन्ड NMgBr। ओके। अब फिर आप H2O के साथ रिएक्शन करवाओगे, H2O के साथ रिएक्शन करवाओगे तो CH डबल बॉन्ड O, तो ये क्या बन गया हमारा, साइक्लोप्रोपेनाल। ओके, तो आंसर रहेगा हमारा बॉम्बे। अब बारी है 35, ओजोनोलिसिस करवा रहे हो आप, तो ये ध्यान से देखो कैसे रिएक्शन और कैसे बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। हम डायरेक्टली मेथड करेंगे, ओजोनाइड कंपाउंड इंटरमीडिएट स्टेप हम नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाएंगे। ओके, तो इसके लिए क्या आएगा आंसर, देखो पहले तो जो कंपाउंड गिवन है वो लिखो। अब ओजोनोलिसिस करवा रहे हो तो ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, तो इधर एक ओ आएगा और एक इधर, ये बॉन्ड ब्रेक करोगे तो इधर हो और इधर हो। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, CHO
फिर CH2, फिर CO, फिर CH2, CH2, CH, कितनी बार हुआ CO, CH2, CH2, CH2 और CH2 और एक रिएक्शन CO, फिर ये CH2 और CHO। देखो अब ऐसा कोई आंसर है, देखो पहले ऑप्शन ए में CHO है, ठीक है, CH2 भी है, फिर CO है, फिर CH2 4 4 बार है, फिर डायरेक्टली CH है, तो ये ग्रुप तो नहीं है ना उसमें, तो ये आंसर गलत हो जाएगा हमारा। बाद में देखो इधर CHO तो वाला कोई कंपाउंड एक ही बार है, दोनों साइड तो है ही नहीं, ये तो पहले से ही गलत। अब इधर देखो CHO, ओके, फिर CH2, ओके, फिर CO, ओके, फिर CH2, 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 CH2 4 बार, ओके, फिर CO, ओके, CH2, CHO, तो हो गया हमारा आंसर। तो आंसर कौन सा आएगा, चेन्नई। ओके, ऐसे आपको डायरेक्टली मेथड करनी है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको क्या गिवन है, लिथियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो वो क्या करेगा, CH डबल बॉन्ड CH और CH, तो जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके पास वाला जो अल्किन है उसको ब्रेक करेगा, और उसको ब्रेक करके पहले तो आल्डिहाइड है उसको तो अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा ही वो, बट जो अल्किन है, ओके, तो अल्किन को भी वो कन्वर्ट कर देगा। तो डायरेक्टली आपका आंसर कौन सा रहेगा, CH2, CH2, CH2OH। क्लियर, तो हमारा आंसर रहेगा दिल्ली। ओके, हमारा आंसर कौन सा रहेगा, दिल्ली। सॉरी, ऑप्शन ए आएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड तो ब्रेक कर ही रहा है, बट CHO को वो ब्रेक नहीं कर पाएगा, वो अल्कोहल में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा, इसलिए हमारा आंसर रहेगा अहमदाबाद। ओके, 36 नंबर में। ये क्वेश्चन में डाउट। क्वेश्चन नंबर 37, इन अ सेट ऑफ रिएक्शन इथाइल बेंजीन यील्ड प्रोडक्ट D। तो बेंजीन पे आपको कितने भी अल्काइल ग्रुप अटैच हो उसको आप KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाओगे, तो रिएक्शन होके क्या बन जाएगा, इधर एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, अब एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो Br2CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हो, तो मेटा पोजिशन पे अटैच होगा, तो ये COOH है तो मेटा पोजिशन 3 नंबर पे होगा, तो ये Br इधर आएगा। ओके, बाद में आप C2H5OH के साथ रिएक्शन कर रहे हो, तो एसिड और अल्कोहल के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, तो H2 रिमूव हो जाएगा, H2 रिमूव होके डायरेक्टली आपको यील्ड क्या मिलेगी, COO, C2H5, सॉरी ये ग्रुप इधर आएगा Br। कंप्लीट, तो हमारा आंसर ये रहेगा, कौन सा रहेगा देखो, COO, C2H5, अहमदाबाद। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। आपके पास गिवन एसिड है COOH और इधर भी है, पहले आप रिएक्शन करा रहे हो थायोनिल क्लोराइड के साथ, तो थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपको इधर ऊपर मिल जाएगा एसाइल क्लोराइड COCl, और Br तो वहाँ रहेगा। क्लियर, फिर आप NH3 के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो उधर क्या आ जाएगा, CONH2 आ जाएगा। ओके, Br तो वहाँ ही है। फिर आप रिएक्शन कर रहे हो NaOH Br2, मतलब हॉफमैन डिग्रेडेशन हुआ, तो हॉफमैन डिग्रेडेशन में क्या होगा, COO ग्रुप कम हो जाएगा, तो एक लेस कार्बन वाला आपको एमाइन मिलेगा, तो NH2 और इधर आ जाएगा Br। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा, ऐसा आंसर ओनली फॉर दिल्ली। क्लियर, अब क्या पूछा है कि नाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड गिव्स ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव ऑफ नाइट्रोबेंजोइक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप इज एक्टिवेटिंग ग्रुप। ओके, तो उसमें आपको क्या लिखा है, कार्बोक्सिल ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है, डी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्योंकि वो मेटा पोजिशन पे आपको प्रोडक्ट मिलेगी, और नाइट्रेशन कर रहे हो आप बेंजोइक एसिड का, तो ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव नहीं मिलेगा, ऑर्थो
और पैरा के साथ मेटा मिलेगी। क्लियर? तो हमारा दोनों ऑप्शन गलत है, इसलिए हमारा आंसर रहेगा 39 में दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 40, ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन गिव्स इथेनॉल। बेंजीन के साथ इथेनॉल भी मिल रहा है। ओके, आप बेंजीन कोई भी ड्रॉ कर लो। तो बेंजीन में क्या हो रहा है कि आप कोई भी बॉन्ड ब्रेक करो तो इधर हो इधर हो, ये भी बॉन्ड ब्रेक करे हो तो 3 मोल CHO और CHO, मतलब आल्डिहाइड तो मतलब मिल ही रहा है। ओके, बट इथेनॉल नहीं मिल रहा है। बेंजीन इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, नहीं एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, इसलिए क्या हो जाएगा कि आपका आंसर 40, आल्डिहाइड तो मिल ही रहा है ना, दोनों कार्बन इथेनॉल, इसलिए असर्शन ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ आपको CH3 और NH2 आएगा, उसको आप कार्बाइल के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बन जाएगा CH3NC, और फिर रिडक्शन करवाओगे फर्दर तो इधर आ जाएगा NH और CH3, इसलिए इधर आपको 2 डिग्री अमाइन मिलेगा, इसलिए आंसर हमारा दिल्ली रहेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 42, तो CH3 CH2 Cl सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, CH3 CH2 Cn मिलेगा, फिर आप रिडक्शन करवा रहे हो निकल की प्रेजेंस में, मतलब हाइड्रोजिनेशन, तो CH3 CH2 CH2 NH2, बाद में आप एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाओगे। एसिटिक एनहाइड्राइड मतलब CH3 CO ट्वाइस O, उसके साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपको एसिटेमाइड मतलब एसिटिलेशन हुआ तो CH3 CH2 CH2 NH CO CH3। ओके, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग एराइल एमाइन अंडरगोस डायजोटाइजेशन मोस्ट रेडिली। आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए डायजोटाइजेशन, तब आपको कौन देखना है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो गए, तो देखो NO2 तो कौन है? विड्रोइंग ग्रुप है, आपको डोनेटिंग ग्रुप चाहिए, इसलिए कौन सा आंसर रहेगा? OCH3 सबसे ज़्यादा हो जाएगा, CH3 से भी ज़्यादा। क्लियर? तो आंसर रहेगा चेन्नई, क्योंकि एनिलीन इधर डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा? रिएक्शन में डोनेट ज़्यादा करवाएगा, लोन पेयर की डेंसिटी बढ़ा देगा। ओके, इसलिए हमारा आंसर रहेगा चेन्नई। अब ये 4 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमाइन इज ऑब्टेन व्हेन नाइट्रोबेंजीन इज रिएक्टेड विथ। नाइट्रोबेंजीन के साथ आप रिएक्शन करवा रहे हो, किसके साथ रिएक्शन करोगे? तो एन फिनाइल हाइड्रोक्साइल एमाइन मिलेगा, इसमें आपका आंसर रहेगा जिंक NH4Cl H2, क्योंकि जिंक NH4Cl के साथ रिएक्शन करके जिंक Cl2 में कन्वर्ट होगा, और वहाँ NH3OH मतलब ऑक्साइम में कन्वर्ट होगा, और ऑक्साइम में कन्वर्ट होने के बाद जो जिंक Cl2 है वो जो आपको नाइट्रोबेंजीन है वो इसको एनिलीन में कन्वर्ट कर देगा, और एनिलीन के बाद वो रिएक्शन डायरेक्टली करेगा जिंक NH4Cl के साथ, इसलिए आपकी प्रोडक्ट मिल जाएगी हाइड्रोक्साइल एमाइन। C7H9N has how many isomeric forms that contain a benzene ring? ओके, तो कंटेन अ बेंजीन रिंग, पहले तो रिंग ड्रॉ करो। एक रिएक्शन आपको ये मिलेगी NH2, एक CH3 इधर आएगा, फिर NH2, एक आपको मेटा पे NH2, और एक आपको पैरा पोजिशन पे। फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो NHCH3, फिर आप उसको CH2NH2 के साथ भी लिख सकते हो, तो टोटल आपके रिएक्शन होके कितनी मिलेगी? 5। ओके, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 46, द मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड टूवर्ड्स हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। इसमें आपको जब आपका डायजोटाइजेशन रिएक्शन था तब मैंने आपको बताया कि आपका जो डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो तो सबसे ज़्यादा रिएक्शन होगी। ठीक है, अब इसमें रिएक्शन करवानी है आपको मोस्ट रिएक्टिव में, तो आपको देखना है कि विड्रोइंग ग्रुप कौन सा है, इसलिए आंसर रहेगा हमारा 46 में अहमदाबाद, क्योंकि NO2 की विड्रोइंग ग्रुप में पावर ज़्यादा होती है। क्लियर? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C3H9N व्हेन ट्रीट विथ एनाइट्रस एसिड गिव अल्कोहल, मतलब अल्कोहल दे रहा है तो मतलब क्या हो जाएगा? एलिफेटिक एमाइन हो जाएगा आपका, और नाइट्रोजन गैस इवॉल्व।
और वार्मिंग CHCl3 and caustic potash gave which on reduction give isopropyl methyl amine. ओके, तो ऑप्शन पे देखो, तो आपको प्राइमरी अमाइन चाहिए क्योंकि वो कार्बाइल अमाइन टेस्ट के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो प्राइमरी अमाइन तो दो ही है आपके पास, अहमदाबाद और दिल्ली, पर दिल्ली में आपको आइसोप्रोपाइल अमाइन नहीं मिलेगा और आंसर रहेगा हमारा अहमदाबाद, क्योंकि उसको आइसोप्रोपाइल अमाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब बारी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्राइमरी अमाइन इज फॉल्स, अल्काइल अमाइन आर स्ट्रॉन्गर बेस देन एराइल अमाइन। सही बात है, क्योंकि अल्काइल अमाइन में थोड़ी जगह कर देते हैं पहले। ओके, आपके पास अल्काइल एमाइन है। अल्काइल एमाइन में ये जो लोन पेयर है और बेंजीन में जो लोन पेयर है PH NH2। ओके, अल्काइल एमाइन में इसमें प्लस आई ज़्यादा होती है इसके अकॉर्डिंग, तो ये जो एलिफेटिक एमाइन है इसके अकॉर्डिंग बेसिसिटी बढ़ जाएगी। ओके, सेम रिएक्शन आप जब अल्काइल एमाइन को HNO2 के साथ रिएक्शन करवाओगे नाइट्रस एसिड के साथ, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। एराइल एमाइन को आप HNO2 के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो फिनोल नहीं मिलेगा, पहले क्या मिलेगा आपको, BDS मतलब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की फिगर, मतलब कंपाउंड कैसे, स्ट्रक्चर कैसे आएगा, N2 प्लस और X माइनस। क्लियर, फिर आप उसको H2 के साथ हीट दोगे तब वो जाके फिनॉल में कन्वर्ट होगा। क्लियर, बाद में लास्ट में क्या है, अल्काइल एमाइन आर स्ट्रॉन्गर बेस देन एमोनिया, क्योंकि RNH2 है आपके पास लोन पेयर, तो ये प्लस आई की वजह से ये डेंसिटी बढ़ा देगा। ओके, और एमोनिया के पास तो हाइड्रोजन ही है, तो हाइड्रोजन में तो कोई प्लस आर और माइनस आई नहीं होता है, इसलिए तो अल्काइल एमाइन एमोनिया से भी क्या हो जाता है, ज़्यादा बेसिसिटी हो जाता है, इसलिए हमको तो इनकरेक्ट पूछा है। ओके, इसलिए हमारा आंसर कौन रहेगा, चेन्नई। अब क्वेश्चन नंबर 49, एनिलीन इन अ सेट ऑफ रिएक्शन येल्ड अ प्रोडक्ट डी। एनिलीन को आप Na Na2 और HCl के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, मतलब NH2, अब Na Na2 और HCl को मैं HNO2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, फिर आप क्यूप्रस साइनाइड, साइड में रिएक्शन है ये। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका इधर साइनोबेंजीन, फिर आप रिडक्शन करवा रहे हो तो क्या होगा, CH2NH2, और फिर से आप HNO2 के साथ रिएक्शन करते हो, ये तो एलिफेटिक हो गया ना, इसलिए क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा तो वो बेंजीन डाइजो मतलब डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बनाएगा, वो क्या हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CH2OH, तो क्या आंसर आएगा, C6H5CH2OH, आंसर रहेगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 50, अस्टरेशन क्या है, एनिलीन इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ओके, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन हेलोएरिन बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ये पूरी लाइन आपकी NCERT की है। ठीक है, NCERT में ये सब लिखा हुआ है कि एनिलीन आप गैब्रियल थैलेमाइड से नहीं बना सकते, क्योंकि ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ओके, कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से वो रेजोनेंस क्रिएट करेगा, और रेजोनेंस क्रिएट करने की वजह से उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ओके, इसलिए आप गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से आप फॉर्म नहीं कर सकते एनिलीन को। ओके, इसलिए इफ बोथ असरेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन द असरेशन। ओके, इसलिए हमारा आंसर रहेगा अहमदाबाद। ओके, जय श्री कृष्ण।